हाँ जी बच्चों, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया है? बढ़िया ही रहना चाहिए। चले आज फिर एक बार विबगेयर क्लासेस के अंदर आपका अपना चैनल, उसमें मैं विकी सर लेक्चर नंबर 17 एक बार फिर इलेक्ट्रिसिटी पे लेके आए हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पहले एग्जाम्पल और फिर एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन शुरू किए, और पिछली वीडियो में हमने एनसीईआरटी का एक्सरसाइज पोर्शन जो है वो स्टार्ट कर दिया था। आज हम उसी को आगे फॉरवर्ड करेंगे। कल हमने एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल वाले 3 क्वेश्चन किए थे, हालांकि उसके अंदर आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस और भी दिखेंगे, लेकिन पहले हम वो पार्ट क्लियर कर रहे हैं जो न्यूमेरिकल बेस्ड है। तो उसमें आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिखेगा एक्सरसाइज में, आप अपनी एनसीईआरटी बुक खोलेंगे तो उसमें आपको दिखेगा एक क्वेश्चन आपके सामने जो आपको दिख रहा है यहाँ पर कि एक कॉपर वायर हैज़ ए डायामीटर 0.5 mm। mm मीन्स बेटा मिलीमीटर। एक कॉपर वायर है जिसका डायामीटर दिया गया है आपको, ध्यान से समझिएगा, नजरें जमा के, नजरें यहीं टिकानी है, ठीक है। एक कॉपर वायर है जिसका डायामीटर दिया गया है 0.5 mm। तो मैं लिख देता हूं डायामीटर इज 0.5 mm, मिलीमीटर, ठीक है जी। नेक्स्ट आपको क्या दिया है, एंड रेजिस्टिविटी ऑफ 1.6। रेजिस्टिविटी किससे डिनोट करते हैं बेटा? रो से। 1.6 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर। आपको पूछता है व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर। उस वायर की कितनी लेंथ होगी अगर उसका रेजिस्टेंस जो है वो 10 ओम है। आर की वैल्यू भी दे दी है 10 ओम। आपको कैलकुलेट करनी है लेंथ, ठीक है जी। चलो भाई, रो है, आर है, एल है, तो फॉर्मूला क्या दिखेगा? R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो आपको क्या निकालना है? लेंथ निकालनी है। तो लेंथ को यहीं छोड़ा, L इज इक्वल टू ए, यहां चले जाएगा R इंटू एरिया, और रो इसके नीचे आ जाएगा अपॉन रो। समझ लगी बात इतनी? अब देखिए फॉर्मूला कैसे चेंज करेंगे, ध्यान से समझिएगा। देखें भाई, लेंथ इज इक्वल टू आर। एरिया आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है जी, आपको एरिया प्रोवाइड नहीं किया गया है। तो मैंने आपको समझाया था कि वायर का अगर रेडियस निकाल लो तो उसका एरिया पाई आर स्क्वायर डाल सकते हैं। तो डायामीटर आपको गिवन है, इसका रेडियस निकाल लो। भाई रेडियस किसके बराबर होगा? डायामीटर का आधा, यानी 0.5 को 2 से डिवाइड करूं, मिलीमीटर, तो ये बन जाएगा 0.25। और देखें भाई, मिलीमीटर से मीटर में भी जाना है तो डिवाइडेड बाय 1000। तो 1000 में 10 की कितनी पावर होती है? 3। ऊपर जाएगी तो -3। देखो भाई मैं यहाँ कर रहा हूँ, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ इधर देखो, 0.25 डिवाइडेड बाय 1000। 1000 मीन्स 10 की पावर 3, ऊपर जाएगी तो 10 की पावर -3 मीटर। क्लियर हो गया पॉइंट? चले भाई, एरिया की जगह डाल दो पाई इंटू आर स्क्वायर, और रो ऐसे ही रहने दो। डालो जी वैल्यूज। एल इज इक्वल टू, आर की वैल्यू कितनी है? ये दी है 10। पाई को आप ले लो 3.14, और आर कितना है? 0.25 इंटू 10 की पावर -3। लेकिन बेटा यहाँ स्क्वायर लगा है तो 2 बार ही लिख दूंगा, 0.25 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाय रो कितना दिया है? 1.6 इंटू 10 की पावर -8। चले भाई, सॉल्व कैसे करना है ये आप खुद कर सकते हैं। इस 10 को 3.14 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 0.25 से मल्टीप्लाई करना है, फिर जो आंसर आया उसको 0.25 से मल्टीप्लाई करना। जो आंसर बनेगा
उसको आपको 1.6 से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो इसको करने पे हमारा बनता है लगभग 1.226। आप करके देख लीजिएगा। अब पावर बच गई, इधर देखें 10 की पावर -3, इधर 10 की पावर -3। इन मल्टीप्लीकेशन व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडिड, -3 -3 -6, यानी यहां बन गया 10 की पावर -6 और नीचे कितनी है -8। इन डिवीजन व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड, तो -6 -8, -6 + 8 कितना होगा बेटा 2 होगा। तो हाँ सीधा लिखूंगा 10 की पावर 2। 10 की पावर 2 का मतलब मल्टीप्लाई बाय 100। तो अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0.2 आगे शिफ्ट हो जाएंगे, तो बन जाएगा 122.6 मीटर। दिस इज द लेंथ ऑफ द वायर। ये आगे वायर की लेंथ। क्लियर होगी बात। सवाल यहां खत्म नहीं होता, सवाल में आगे देखो क्या पूछा है, हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायामीटर इज डबल। अगर इस वायर का डायामीटर डबल हो जाता है तो रेजिस्टेंस कितनी चेंज हो जाएगी। अभी कितनी थी 10 ओम। अब देखें इस सवाल का जवाब आधा हमने पिछले वीडियोस में भी सॉल्व किया है। आपको मैंने बताया था डायामीटर डबल होने का मतलब एरिया दुगना हो जाए, है ना, डायामीटर बड़ा हो जाए। जैसे एक वायर है मानो, इसका डायामीटर डबल, अभी तो डायामीटर ये डबल हो जाए तो ये इतनी होगी मानो, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा डबल। और जब एरिया डबल हो जाए तो लेंथ आधी हो जाती है, तो उस केस में नई रेजिस्टेंस कितनी आती है 4 गुना कम होती है। आप पिछले लेक्चर देख सकते हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि व्हेन डायामीटर गेट्स डबल्ड, जब डायामीटर डबल हो जाए तो न्यू रेजिस्टेंस जो होती है वो कितनी होगी, इज गिवन बाय आर डैश मान लेते हैं, वो हो जाएगी 4 गुना कम। तो देखे भाई आगे कर रहा हूं 1/4, ओरिजिनल आर कितना था 10, इसको काटोगे तो बचेगा 2.5, यानी नई रेजिस्टेंस कितनी आई 2.5 ओम। ये नहीं पूछा आपको कि नई रेजिस्टेंस कितनी है, आपको पूछा है कि रेजिस्टेंस चेंज कितनी हो रही है। तो पहले अगर 10 है, बाद में जो नई वाली है वो 2.5 है, तो चेंज कितनी हो रही है माइनस कर दो। तो हम बोल सकते हैं चेंज इन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ओरिजिनल में से, ओरिजिनल रेजिस्टेंस में से न्यू रेजिस्टेंस को क्या कर दो माइनस। ओरिजिनल है 10, न्यू कितनी आई 2.5, तो कितना बन गया माइनस करेंगे तो 7.5 ओम रेजिस्टेंस कितनी हो रही है चेंज हो रही है। समझ के भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। हाँ वैल्यूज चेंज कर सकते हैं, वो उसकी कोई गड़बड़ हम दिक्कत नहीं कर सकते, कोई परेशानी नहीं रहेगी। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं अपने एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल बेस्ड। देखिए भाई आपको दिख रहा है, व्हेन ए 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस एन अननोन रजिस्टर। अगर कोई एक 12 वोल्ट की बैटरी किसी रजिस्टर के साथ जुड़ी है, अननोन मतलब हमें नहीं पता उसकी रेजिस्टेंस कितनी है, तो हमें दिया क्या है पोटेंशियल 12 वोल्ट। देयर इज ए करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पेयर, यानी आई 2.5 मिली एम्पेयर। तो मिली एम्पेयर को आपको एम्पेयर में चेंज करना है, मैंने समझाया भाई सेकंड वीडियो अगर आप देखेंगे तो मिली एम्पेयर को एम्पेयर में चेंज करने के लिए 10 की पावर -3 लिखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, आर निकालना है बाय ओम्स लॉ, सिंपल क्वेश्चन। आर किसके बराबर होगा V/I। तो यहां पर V कितना है 12 और I कितना है 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। अब इसकी कैलकुलेशन, पॉइंट हटाओ 10 को ऊपर ले जाओ
5 के टेबल में 5 5 और 5 2 10। तो ये 12 और 2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना बनेगा 24, और नीचे कितना बच गया 5। इस 10 की पावर को ऊपर ले जाता हूं तो +3 हो जाएगी ना। तो 24 को 5 से डिवाइड करें, आसान है। 5 4 20, पॉइंट बचेगा, पीछे बचा 4 तो 8 आ जाएगा, और साथ में 10 की पावर 3 क्या निकाल रहे हैं रेजिस्टेंस, तो वो किस में होगी ओम में होगी। समझ लगी बात भाई, क्लियर हो गया, कैलकुलेशन है। चलें अपने नेक्स्ट सवाल के लिए बढ़े। चले भाई आगे चलते हैं, कभी इधर कभी उधर, इधर चला मैं उधर चला चले भाई, हाँ मजाक अपनी जगह, पढ़ाई पे ध्यान दे। चले भाई एक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 ये आपको दिख रहा है, एक बैटरी है। ये क्वेश्चन नंबर 6 ये भी ध्यान रखना कि ये सीरियल नहीं है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन मैंने लिख के दे दिया है आपको, जो न्यूमेरिकल बेस्ड है वो मैं पढ़ा रहा हूँ। इसमें बोलता है कि एक बैटरी है जिसका पोटेंशियल है 9 वोल्ट, इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द रेजिस्टर्स ऑफ। एक बैटरी 9 वोल्ट की एक सर्किट में कनेक्ट की है, और उसमें ये कुछ रेजिस्टर लगाए हैं, जिसकी एक की रेजिस्टेंस 0.2, एक की 0.3, एक की 0.4, 0.5 और 12। बोलता है कि बताओ उस सर्किट में 12 ओम के रेजिस्टर में कितनी करंट फ्लो करेगी। तो पहले आप ऐसे केस करेंगे तो जो आपको टोटल ये सारी रेजिस्टेंस दी है इन सबको लेट कर लेते हैं। लेट 5 है ना, तो R1 जिसको हम 0.2 ओम ले लेते हैं, R2 0.3 ओम, R3 0.4 ओम, और क्या है R4 0.5 ओम एंड R5 12 ओम। सभी के सभी कैसे कनेक्ट है बेटा सीरीज में। देयरफॉर टोटल रेजिस्टेंस निकालना है तो सभी को क्या करना पड़ेगा प्लस, यानी R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 और प्लस R5। ठीक है जी, चलो वैल्यू डालो। 0.2 प्लस R2 की वैल्यू 0.3, 0.4, 0.5 और 12, सभी को प्लस करेंगे, कर लेते हैं। 2 और 5 7, 7 और 4 11, 11 और 3 14, 14 और 2 16। ठीक ही है, पता नहीं यार, देखते हैं फिर से। 2 और 5 7, 7 और 4 11, 11 और 3 14, 14 और 2 16, 16 यानी 6 लिखेंगे, 1 कैरी रहेगा। तो 1 अगर कैरी हो गया तो एक 1 ये दिख रहा है, और कुछ दिख रहा है नहीं, 2.6 नहीं बनेगा यार, ये क्या। चलो भाई चलो फिर से करते हैं, चलो 0.5 और 0.4 पहले चलो पॉइंट वाले कर लेते हैं। 5 4 9, 9 3 12, 12 और 2 14, यानी 0.14 1.4 बनेगा। तो 1.4 बनेगा और 12 को प्लस करूंगा तो 1.4 प्लस 12, हाँ गलत कर रहे थे ना, 13.4 बनेगा बेटा, 13.4 ओम। ये टोटल रेजिस्टेंस आ गई। करंट पूछिए, ओम्स लॉ जिंदाबाद। I इज इक्वल टू V अपॉन R। V की वैल्यू कितनी है इधर 9 वोल्ट, यानी 9, और R कितना निकाला 13.4। तो इसका सोल्यूशन आप पे छोड़ दूंगा, करंट की वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे। जो भी करंट की वैल्यू आएगी 9 को 13.4 से डिवाइड करेंगे, उतने एम्पेयर करंट आएगी। जो भी करंट की वैल्यू आएगी फाइंड यूर सेल्फ। कुछ काम आप भी करेंगे भाई, सब काम मैं ही करूं, कुछ आपके लिए भी जोड़ेंगे। फाइंड यूर सेल्फ, आपको यहाँ पर इसको इसके साथ डिवाइड करना है, करंट की वैल्यू निकालनी है। जो वैल्यू आएगी वही 12 ओम में भी फ्लो करेगी। क्यों बेटा, क्योंकि ये सभी सीरीज में है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में सबको एक जैसी वैल्यू मिलती है। ठीक है भाई, चले भाई, तो मैं लिख सकता हूं जो भी करंट की वैल्यू आएगी उतने एम्पेयर फ्लोज इन 12 ओम रेजिस्टर। ऑल क्लियर। चले भाई नेक्स्ट सवाल के लिए बढ़े, क्वेश्चन नंबर 7। ये फिर दोहरा रहा हूं, सीरियल नहीं है ये, ध्यान से समझेगा इस क्वेश्चन को, ध्यान से एकदम।
हाउ मैनी 176 ओम रजिस्टर्स इन पैरेलल। आपके पास 176 ओम के कुछ रजिस्टर है, उनको आपने पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाना है उस वायर के साथ जिसमें 5 एम्पेयर करंट फ्लो हो रही है और 220 वोल्ट लाइन है। यानी अगर आपके पास करंट 5 एम्पेयर है वायर की और पोटेंशियल उसका 220 वोल्ट है, तो बेटा हम इसकी रेजिस्टेंस फाइंड कर लें अगर वायर की, तो कितनी बनेगी, R इज इक्वल टू V अपॉन आई, यानी 220 अपॉन 5 कटेगा तो 44 ओम आएगा। यानी रेजिस्टेंस कितनी आ गई उस वायर की, 44 ओम। अब आपको क्या पूछता है कि 176 ओम के कितने रेजिस्टर आप इस वायर के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ेंगे, कितने, हाउ मैनी। तो इसका मतलब हम ऐसा केस करने के लिए लेट कर लेते हैं, लेट n बी द नंबर ऑफ रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस। कितनी रेजिस्टेंस है, 176 ओम कनेक्टेड इन, कैसे कनेक्ट है, पैरेलल। अच्छा भाई, इसका रिजल्ट कितना आएगा, 1 अपॉन आर इज इक्वल टू, डायरेक्ट करूंगा कितने, n टाइम्स है ना, तो 1 अपॉन 176 प्लस 1 अपॉन 170 कितनी बारी जोड़ोगे, n बारी। तो ऊपर 1 कितनी बारी प्लस होगा, n बारी, तो ऊपर n लिख देता हूं और नीचे एलसीएम 176 ही आएगा। तो यहां से r की वैल्यू कितनी बन गई, 176 ऊपर चले जाएगा और n नीचे, n आपको निकालना है। ये r की वैल्यू आपने फाइंड की है ना, तो डाल दो 44 इज इक्वल टू 176 बाय n। तो n की वैल्यू क्या बनी, 176 अपॉन 44। अब इसको काट दूं, डायरेक्ट काट दूं 44 4 जा, तो देयरफॉर 4 आ गया, देयरफॉर 4 बल्ब्स, ये 4 रेजिस्टर लिखो, 4 रेजिस्टर आर कनेक्टेड। कितने कनेक्ट करेंगे, 4 रेजिस्टर कनेक्ट करेंगे। समय के बाद क्लियर होगी बात कैसे निकाला, 176 बाय n, आर की वैल्यू आपने निकाली थी, क्योंकि जिस लाइन से कनेक्ट करना उसकी टोटल रेजिस्टेंस इतनी है, तो भाई ये बराबर होंगे तभी बात चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन उसमें आपको कुछ चीज पहले फाइंड करनी पड़ेगी। जैसे इस क्वेश्चन में पहले वाले में आपको रेजिस्टेंस दी थी 176 ओम, इसमें नहीं दी है। इसमें उसकी जगह क्या दिया है कि कुछ इलेक्ट्रिकल बल्ब्स है, आर डिजाइन 220 वोल्ट इलेक्ट्रिकल सप्लाई लाइन और 10 वाट उसका पावर है। तो आप यहां से पहले उस बल्ब की रेजिस्टेंस निकालें, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। तो यहां से अगर मुझे रेजिस्टेंस निकालनी है तो क्या उसको वी स्क्वायर बाय पी लिख सकते हैं, वी कितना है 220, 2 बारी लिखूंगा, और पावर कितनी है 10, ये काट दो, 220 इंटू 22 करूंगा तो 4840 ओम आएगा। अब ये उसमें बोला है कि हाउ मैनी लैंप्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल, तो बैटरी की लाइन दी है वगैरह सेम, तो यानी ये सभी पैरेलल में जोड़ने हैं। तो हम ऐसे लिखें 1 अपॉन आर, रेड कर रहा हूं, n अपॉन 4840। तो यहां से r की वैल्यू कितनी बनेगी, 4840 जाएगा ऊपर अपॉन n। तो देखें भाई ध्यान से, अब ये रेजिस्टेंस फाइंड करनी पड़ेगी। तो हमें दिया ना यहाँ पर देखो, इन पैरेलल लैंप्स कैन बी अक्रॉस 2 वायर, पोटेंशियल 220 और मैक्सिमम करंट 5। तो R इज इक्वल टू V अपॉन आई इज इक्वल टू 4840 बाय n। मैंने पिछले क्वेश्चन में ये पहले ही निकाल दिया था रेजिस्टेंस, तो इसमें मैं आपके सामने यहाँ फाइंड करके दे रहा हूँ, इधर निकाल रहा हूँ। तो R इज इक्वल टू V अपॉन आई, V कितना है 220, I कितना है सेम निकलेगा, I है आपके पास 5 इज इक्वल टू 4840 बाय n। चले भाई 5 के टेबल से ये 44 आ जाएगा, n को इधर ले आओ 44 नीचे आ जाएगा, तो n इज इक्वल टू 4840 अपॉन 44। समस्या होगी किससे कटेगा, 11 से, 11 4 जा 11 4 4 0 जा 4 1 जा 4 1 1 0, देयरफॉर
एन की वैल्यू कितनी आ गई 110 बल्ब। तो इस केस में कितने बल्ब कनेक्ट होंगे 110 होंगे। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। ठीक है जी। तो ये जितने भी मैंने आपको आज न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन कराए हैं ये आप एक बारी पढ़ के खुद दोबारा अपने से खुद से सॉल्व करेंगे ताकि आपको और ज़्यादा क्लियरेंस मिले इस पे। तो इसको पढ़ते रहें, नोट्स बनाते रहें। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आगे के क्वेश्चन मिलेंगे। तब तक के लिए अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करना मत भूलें। शेयर करते रहें ताकि हम आगे बढ़ते रहें। तब तक के लिए मैं आपसे लूँगा इजाज़त। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।